Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very cheerfully good morning to one and all present here. I am Ashmira Sayyad Azmat of Standard 10th. Today we are present here to celebrate farewell function of 10th standard. I would like to start today morning with the name of Allah. So let us start today morning with listening Holy Quran, which will be started by Khan Sara Anam of 3rd class. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم. MashaAllah. Director of Aisha coaching classes Shakil J Khan, Master of Engineering in Computer Science, and our chief guest Abdul Sami sir for post graduation in Information Technology. Now I am requested to Rian and Kef to come and give bouquet to chief guest Sami sir. Now Naat by Sidra Kulsum of Standard LKG. السلام عليكم حسبي ربي جل الله ما في قلبي والله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله وجل الله حبيبي فرد كرارة है दुनिया के हर जगह आँखों का Now I am invited to Zina Siddiqui give farewell speech. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ीनत फ़ातिमा सिद्दीक़ी। अभी 10th क्लास भी ख़त्म होने वाली है। 10th क्लास हमारी लाइफ का वो फेस है जो शायद हमें हमेशा याद रहेगा। ना वैसे दोस्त दोबारा कभी मिलेंगे, ना उतना एंजॉयमेंट फिर कभी हो पाएगा, चाहे आने वाली ज़िंदगी जैसी भी हो। उन 10th के दोस्तों की बहुत याद आएंगी। अब हम स्ट्रीम्स में डिवाइड होने वाले हैं। सब हमको कहते हैं इस 10th क्लास को ज़रा सीरियस लो। सच बात तो ये है, उतनी टफ है नहीं 10th क्लास जितना हमें डराया जा रहा था। कभी ना भूलने वाली मेमोरीज हमने बना ली है। मेमोरीज बनाते बनाते वक्त बहुत जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला कब जून से फरवरी का महीना आ गया और आज फेयरवेल का दिन भी हमारे सामने आ गया। तुम्हारी बहुत याद आएंगी दोस्तों। कुछ सालों बाद न जाने क्या होगा, न जाने कौन सा दोस्त कहाँ होगा। किस्मत रही तो ज़रूर मिलेंगे यादों में, जैसे सूखे हुए गुलाब मिलते हैं किताबों में। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। Now your chief guest Sami sir give a speech. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे जो आज का दिन है, आज आयशा एकेडमी के 10 साल कंप्लीट होके 2022 और 23 की बैच पास आउट हो रही है। मैंने तो यहाँ 2-3 महीने पहले ही ज्वाइन किया, या 2-3 महीने पहले ही आप लोगों से मेरा कनेक्शन हुआ या जो भी कांटेक्ट आया। मैं देखा हूँ कि मेरे सामने जितने भी बैठे हैं, ये फर्स्ट बैच देख रहा हूँ कि ये बैच इतनी एनर्जेटिक है। ये पूरी बैच एनर्जेटिक है और इन बच्चों, मेरे जो सामने बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, ये फ्यूचर के मेरे सामने बैठे हुए कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर और अपने प्रोफेशन में टॉप पे लोग दिख रहे हैं। ये मैं आपको आज बोल दे रहा हूँ और ये बात आज नोट कर लीजिए आप। आज ये मैं बोल दे रहा हूं आपको कि ये फ्यूचर के मेरे सामने बेस्ट इनका फ्यूचर है। इसको कोई बदल नहीं सकता, सिर्फ हमें अल्लाह ताला की मेहरबानी की और हमारी दुआओं की ज़रूरत है। आज जो आप लोग बैठे हैं, तो ये जो शकील सर है, ये जब स्टार्ट किए थे 10 साल पहले, तो ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है। जब कोई स्टार्टअप होता है तो वो ज़ीरो से स्टार्ट किए थे। उसके लिए काफ़ी कुर्बानियाँ देना पड़ता है, अपनी लाइफ की वक्त देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, पर्सनल कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं,
तब जाके ये दिन देखना पड़ता है। कुछ रेडीमेड किसी को कुछ नहीं मिलता। आज 10 साल में कई स्टूडेंट आए और गए, उन्होंने अपना फ्यूचर बनाया है। तो शकील सर ने भी जीरो से स्टार्ट किया है सब और यहाँ तक आए हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप देखना है रोल मॉडल, अगर ये जो टीचर होता है ये आपका रोल मॉडल होता है, क्योंकि उस पर आप बैठे हैं यहाँ, लेकिन आप पे निगाहें एक बॉडी में, मतलब 2 आंखें होती है। मतलब आपको 20 अगर स्टूडेंट है तो 40 आईज आप पे वॉच कर रही है और आपके क्या बिहेवियर है ये सारा रिकॉर्ड होता है। तो टीचर भी जो है वो आपके लिए रोल मॉडल। अगर माँ बाप के पास, अगर हमारे पास पुराने जो हदीस है या शरीयत है या जो भी आप कह लो, तो उसमें कहा जाता है कि माँ बाप के बाद अगर दर्जा किसका बड़ा है तो वो टीचर का है, उसे हम उस्ताद बोलते हैं। अगर कुरान अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो अल्लाह ताला के बाद अगर कोई चीज का अगर जिक्र है तो वो इल्म का है, और अगर इल्म जो देता है वो टीचर होता है। तो वो आपके लाइफ को शेप देता है, ताकि आप, वो कोई टीचर कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे, वो टीचर सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता है आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आप अपनी जगह आपको टॉप पे देखना चाहता है। उसे कोई जाती मफाद नहीं होता है, वो चाहता है कि अपना हर स्टूडेंट अपना फ्यूचर बनाए। और आपके को देख के हम लोग को आई कांटेक्ट इतने हो जाते हैं, स्कैनिंग इतनी हो गई है कि कौन से स्टूडेंट को क्या क्या है, क्या नहीं चल रहा है, समझ में आ जाता है। उसको कुछ हमको बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं बुक नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, ये दोनों को आपको मिक्स करके आगे अपनी लाइफ बनाना है। और एक वर्ड है, बोलते हैं कि लाइफ में हमें बहुत टफ लाइफ है, हम बोलते हैं कि लाइफ के अंदर बहुत मुश्किलात है, हार्ड है। तो मेरा वर्ड है कि सर ने जैसा मैं बोलता हूं कि वर्ड एक है वर्ड इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल अगर आप वर्ड देखेंगे तो उसमें खुद लिखे हुआ है आई एम पॉसिबल, देन क्या होता है आई एम पॉसिबल। तो लाइफ में कभी भी ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग, नो नेगेटिव। अगर जब तक आप पॉजिटिव रहेंगे, ये हम, अगर तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है तो सिर्फ लाइफ का एक ही फार्मूला है, सोच बदलो और फ्यूचर अपना बनाओ। अगर हम पॉजिटिव अगर सोचेंगे हर चीज को, नेगेटिविटी छोड़ देने का है, किसमें क्या चीज है वो छोड़ दीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। अब मैं कुछ मराठी में बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं मराठी का एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। 10th का जो फियर आहे मराठीमध्ये सांगितलं तर भीती, जे याला म्हणतो आपण भीती, खूप घाबरतो, अरे हा मराठी सब्जेक्ट तर खूप डेंजरस वाटतो, याच्यात खूप लोक नापास होतात. पण असं काही नाही. जेव्हा तुम्ही त्या विषयावर अभ्यास कराल किंवा त्या विषयावर तुम्ही अभ्यास कराल तर निश्चितच मराठीसारखा सोपा विषय नाही आहे. आणि महाराष्ट्राची भाषा मराठी आहे, तर त्यामुळे मराठीकडून सुटका नाही आहे. आता माझे काही विद्यार्थी आहेत ते म्हणत आहेत की मला ऑफिसर बनायचं आहे, कोणाला डॉक्टर बनायचं आहे, तर मराठी तुम्हाला लागेलच. फ्युचरमध्ये मराठीला सुटका नाही आहे. मी ती लँग्वेजला तुम्ही सोडून चालता येणार नाही. आणि कोणत्याही विषयावर जर तुम्ही अभ्यास केला तर त्या विषयावर तुम्ही मास्टर होऊ शकतात. आता तुम्ही सांगेल काय एक्झाम्पल, आता तुम्ही बघा आपल्या औरंगाबादमध्ये कमीत कमी 2000 हॉटेल आहेत. किती? 2000 हॉटेल आहेत. पण त्या 2000 हॉटेलमध्ये प्रत्येक ठिकाणी बिर्याणी भेटते. बिर्याणी प्रत्येक ठिकाणी काय भेटते? आपल्याला बिर्याणी भेटते. आपण आवडीने खातो बिर्याणी, बरोबर आहे, बिर्याणीच भेटते ना आपल्याला. पण तुम्ही बघितलं, पण एक नाव घेतलं तर सर्वांना माहिती आहे त्या शॉपचं नाव. त्या शॉपचं नाव आहे मुस्तफा बिर्याणी. अरे दुसरे काय बिर्याणीच बनवतात ना, मुस्तफा बिर्याणी का चालतो? तर जो त्याचा कुक असतो त्याच्या हातात प्रॅक्टिस करून करून तो इतका एक्सपर्ट असतो की त्याच्या हातात चव आलेली असते आणि तो आपला ब्रँड बनवतो. तर तुम्ही तुमचा आयुष्यात ब्रँड बनवला पाहिजे. म्हणजे तुमची आयडेंटिटी महत्वाची आहे. कोण आहेत तुम्ही, स्वतःची आयडेंटिटी इज इम्पॉर्टंट. जेव्हा कुठेही जाल तर तुमच्या नावाने ओळखलं जाईल. आणि मला हे म्हणायचं आहे की आपण म्हणतो XYZचे ह्याचे वडील हे आहेत, ह्याच्या वडील हा वडिलांचा हा मुलगा आहे. तर माझ्या सर्व विद्यार्थ्यांना हेच म्हणायचं आहे, मला सर्व विद्यार्थ्यांना हे म्हणायचं आहे की तुमची जी आयडेंटिटी आहे तुमच्यामुळे तुमच्या आई वडिलांची झाली पाहिजे, ना की त्यांच्यामुळे तुमची आयडेंटिटी पाहिजे. तुमची आयडेंटिटी ही तुमच्यामुळे झाली पाहिजे की XYZ मुळे ह्याचे वडील आई वडील हे आहेत, हे तुम्हाला कमवावं लागेल. आणि निश्चितच एक एक्झाम्पल तुम्हाला देईल, एक एक्झाम्पल, त्याला तुम्ही अदरवाईज घेऊ नका किंवा ती पर्सनली पण घेऊ नका. कारण मीच तुमच्या जे समोर आज उभा आहे
तर माझाच पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगतो की मी जेव्हा 10वीमध्ये होतो, मी जेव्हा होली क्रॉस मराठी शाळेत शिकलो, मला गर्व आहे त्या शाळेचा, तर मी बॅक बेंचर विद्यार्थी होतो क्लासमध्ये. खोडील मुलगा, एकदम खोडील मुलगा, काही शिकायचं नाही, मस्त आपलं काहीतरी यायचो क्लासमध्ये. बॅड बॉय, पूर्ण क्लासमध्ये माझं नाव होतं बॅड बॉय. काही येत नाही, याला डफर मुलगा आहे, काही कामाचा नाही, वाया गेलेला मुलगा असं म्हणायचं. सर्वात लास्ट बेंचवर बसायचो. पण तुम्हीच बघा, किस्मत, नशीब जे म्हणतात तेच तुम्ही बघा की जिथं मी बॅक बेंचवर बसणारा होता, तो तिथून मी आज तुमच्या आज समोर उभा आहे. हे का झालं? तर मला गुरु चांगले भेटले, मला चांगले टीचर भेटले, त्यांनी मला बसवलं, माझ्यातले जे मायनस पॉईंट काढले आणि त्यांनी आयुष्याला दिशा दिली. एका गुरुमुळेच आज मी तुमच्यासमोर आज इतकं उभं आहे. मला साधा बोलता येत नव्हतं, हसायचे लोक मला, काय बोलतो याला, काय येतं असं मला टिंगल करायचे क्लासमध्ये. सर्वात बॅड बॉय, काहीच येत नाही याला. पण आज माझं, मी पुण्यामध्ये प्रोफेसर पण होतो, असिस्टंट प्रोफेसर काही काळासाठी काम केलं, तर माझ्या एका लेक्चरची फीस 3,000 रुपये होतं, फक्त एका तासाची. ज्याला बोलता येत नाही म्हणायचे तर मी 3,000 रुपये फीस घ्यायचो. आज आलो तर हे शकील सरांच्या प्रेमापाठी येत आहे. मी काही फीससाठी पैशासाठी येत नाही, कारण माझ्या कॉमच्या ज्या मुलं आणि मुली इथं बसलेल्या आहेत त्यांचं फ्युचर ब्राईट झालं पाहिजे, यासाठी मी येत आहे. काही मागे याचा मागे काही उद्देश नाही आहे. बाकी जी इथं येत आहे मी, तर या आपल्या क्लास आशिया अकॅडमी जी आहे याचं नाव पूर्ण औरंगाबादमध्ये गाजलं पाहिजे म्हणून मी इथे येत आहे. कारण त्यांना पारख आहे, शकील सरांनी जे कष्ट केले ते माझे मित्र पण आहेत, सहकारी पण आहेत, मी त्यांना जवळून बघितलेलं आहे. आणि मी त्यांच्या मदतीसाठी मदत नाही करत आहेत, फक्त मी त्यांनी एक फोन कॉल केला, आम्ही त्यांच्यासाठी इथं उपलब्ध झालो आहे. माझ्या पण आयुष्यात भरपूर काम आहेत असं नाही. पण अजून एक तुम्हाला एक किस्सा सांगायचा जरूर मी सांगेल की एका वर्गाचा किस्सा मला जरूर सांगायचा आहे. एका वर्गात 3 मुलं होती. किती? 3 मित्र होते. किती? 3. बघा किती मित्र होते? 3 मित्र होती. जबरदस्त मैत्री त्यांच्यामध्ये. एकाचं नाव ए समजा, दुसऱ्याचं नाव बी आणि सी. म्हणजे असं समजा एक राहुल, मनोज आणि आकाश. राहुल, मनोज आणि आकाश. पण झालं काय, राहुल हा पूर्ण क्लासमध्ये टॉपर यायचा, सर्व एक्झाम मध्ये मेरिट, गोल्ड मेडल. सर्व म्हणायचे बापरे काय मेरिट आहे, जबरदस्त, गोल्ड मेडल, नंबर 1 मेरिटोरियस. दुसरा राहुल नंतर जो होता, काय नाव सांगितलं, मनोज. मनोज काय होता, मनोज थोडासा त्याच्या पहिल्यापेक्षा दुसरा थोडा खाली होता अभ्यासात, पण तो पण हुशार होता. पण त्याचा नंबर 2 यायचा, म्हणजे नंबर क्लासमध्ये क्रमांक 2चा नेता, म्हणजे नंबर 2चा नंबर, टॉप 2चा तो विद्यार्थी होता. तर सर्व म्हणायचं आता हा पण भविष्य करेल. आणि तिसरा आकाश, बॅक बेंचर, बॅड बॉय, पूर्ण क्लास असायचं त्याला. त्याचे आई वडिलांना नेहमीच बोलायचं, काय मुलगा आहे हो तुमचा, हा क्लासमध्ये येतो, आम्हाला त्रास देतो, काय शिकत नाही, काही अभ्यास करत नाही, नापास विद्यार्थी, ढ विद्यार्थी. कसं तरी हा पास होतो. पास होतो म्हणजे एक मराठीमध्ये शेरा असतो, ढक्कल पास करणे, मतलब त्याला उर्दू में सांगतात, क्या बोलते कुछ वो वर्ड है ना, उसको अगले क्लास में प्रमोट किया गया या उसको ढकल दिए मतलब जबरदस्ती उसको पुल ऑन कर दिए. अब वो तीसरा वो आकाश ऐसा था, मतलब आपको बताया मैंने, थर्ड जो बंदा था, तो मैंने शुरुआत क्या किया था, पहला क्या कैंडिडेट का नाम, राहुल जी. राहुल एकदम स्मार्ट बंदा क्लास का, सारे पूरे क्लास कॉलेज पूरा सारे देखते थे क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, ये बड़ा नाम करेगा. आफ्टर 10 ईयर्स, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सुनिए, आफ्टर 10 ईयर्स, 15-20 साल के बाद तीनों दोस्त मिले वापिस. 20 साल के बाद तीनों दोस्तों की मुलाकात हुई. क्या हुई, एक जगह मुलाकात हुई. जो पूरे स्कूल में टॉपर था, हर स्टूडेंट उनके लिए एक आइडियल था पूरे स्कूल के अंदर, उसका बोर्ड पे नाम रहता था. तो उस बच्चे ने, जो राहुल था, वो क्या बना, आईएएस कलेक्टर, पूरे वो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बना. सब जगह उसको फेलिटेशन करते थे, उसको बहुत नाम लेते थे, क्या बच्चा है, क्या काबिल बच्चा हमारे स्कूल से पास आउट हुआ, वो आईएएस बना. जो दूसरा लड़का था, क्या नाम बोला मैंने उसका, मनोज. जो मनोज था वो नंबर 2 पे था, लेकिन वो पढ़ने में एक्सलेंट था, नंबर 2 था. अब 19-20 था राहुल से, वो आईएएस बना. तो ये दूसरा जो बंदा था वो आफ्टर 10 के बाद इंजीनियरिंग किया, सिविल, बी सिविल, और वो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंदर
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोले तो क्लासरूम पोस्ट होती है, वो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने के बाद उसका एक बड़ा नाम हुआ कि बाबा वो एग्जीक्यूटिव कार्यकारी अभियंता, मराठी मतलब वो दूसरा इंजीनियर बना। अब आइए तीसरा, तो जो तीसरा बंदा था वो सारे लोग जिस पे हंसते थे क्लास के अंदर, अरे वो आकाश डफर, कुछ आता नहीं, बैक बेंचर, माँ बाप बिरा के परेशानी की काय को है बाबा, धरती पे बोझ, हम हिंदी वर्ड बोलेंगे, अरे ये कुछ पढ़ता नहीं है, मारा मारी करता, क्लास के अंदर पढ़ता नहीं, वो उल्टे सुल्टे कामा करता, इसका तो 40% है, 50% है, टीचर परेशान। वो जो तीसरा जो स्टूडेंट था, जो सब हंसते थे उस पे, पूरे क्लास हंसता था उस बच्चे पे, आकाश पे, तो आपको मालूमात के लिए बोलो, जो तीसरा दोस्त था, वो तीसरा दोस्त वो दोनों दोस्तों का डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना। क्या बना? वो जो तीसरा दोस्त था उनका, जो दो दोस्तों के अपने दोस्तों के, वो कलेक्टर था, दूसरा इंजीनियर था, वो दोनों जो डिपार्टमेंट का उनका बॉस मतलब कैबिनेट मिनिस्टर बना। तो किस्मत देखिए कि किसी को आप कम या ज्यादा मत आकिए, किसी को आप छोटा बड़ा मत समझिए, किस्मत और मेहनत इंसान को किधर भी बदल जाती। तो इस पे से, ये स्टोरी से क्या मॉरल लेना है आपको कि बैड चीज नहीं लेना है, मतलब मैं भी बैड बन जाऊंगा ऐसा मत सोचिए, मैं अब लास्ट में बैठूंगा तो मैं मिनिस्टर बनूंगा, ऐसा नहीं है, उसका ये मीनिंग नहीं है। उसमें से ये सोचना है कि जब 3 दोस्तों का रैंकिंग है, लाइफ की प्रैक्टिकल लाइफ अलग है, आपको थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना है। और अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, अब आपकी 22-23 की बैच पास आउट हो रही है, आपसे मैं जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अच्छे रिजल्ट लाएंगे। और इंशाल्लाह ताला इस आयशा एकेडमी तो है ही आपके सपोर्ट में, लेकिन समी सर के तरफ से आज चीफ गेस्ट बना हूं, तो मेरे तरफ से जो पहले टॉप 2 स्टूडेंट रहेंगे और सब्जेक्ट में, उनको मेरी तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा, ये आज डिक्लेयर कर रहा हूं। और दूसरा, मराठी में जो टॉप करेंगे 2, तो उनको भी मेरे तरफ से उनको एक अवार्ड मिला जाएगा, वो मेरे तरफ से, ना कि अपने एकेडमी की तरफ से नहीं, मेरे तरफ से रहेगा आप लोगों को, ये बिल्कुल आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। चलो, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस और ऑल द बेस्ट। और हेलो, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बहुत फ्यूचर के लिए हमारे तरफ से दुआएं हैं, बेस्ट विशेस है, और अल्लाह ताला आपके सारों की दुआएं कबूल फरमाएं। जो भी आपके जायज़ दुआएं हैं, आपकी जो है वो आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, और आगे इंशाल्लाह आप आगे बढ़ते रहिए। इतना बोल के मैं अपने 2 वर्ड्स खत्म करता हूँ। थैंक यू। Thank you, sir. You gave us a confidence. Now, Shakil sir, we give us a motivational speech. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज का जो दिन है, ये 10th क्लास का हमारा एक ऐसा एक डे होता है कि जो हम बच्चों को हमारे साथ जो रहता है, मतलब जो 8 से आता है, जो 9 से 10 से, वो 1 साल या 2 साल 3 साल हमारे साथ होता है, और आज के दिन वो उसे हमें अलविदा कहना होता है। ठीक है, अब ये जो बैच बैठी है मेरे सामने, मतलब ये आज हम लोग क्लासेस स्टार्ट किए 10 साल हुए। ठीक है, 10 साल हो चुके हैं। तो हर जब भी फेयरवेल स्पीच होती है, फेयरवेल डे होता है, तो उसमें एक ऐसा होता है कि अरे बच्चे अब जा रहे हैं यहाँ से, वापस अब कब मिलेंगे पता नहीं हमें, क्योंकि आपका ये आखिरी डे होता है। और इवन तो आप कहेंगे कि मिलते रहेंगे आप, लेकिन वो बात नहीं आएगी जो आप बैठे हैं यहाँ पे। ऐसे हम 10 साल से गौर कर रहे हैं, ऐसे कितने टीचर्स हैं जो चले गए, मतलब वो देख देख करके यार बच्चे कहाँ से कहाँ चले गए आज। तो ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट इतना याद रखिए, वापस नहीं आने वाला है। ये जो मोमेंट है आपका 10th का ईयर जो स्कूल था आपका, ये ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अब रही बात मोटिवेशन की, तो जाहिर सी बात है, हम लोग आपको 1 साल से आप हमारे पास है तो हम मोटिवेट करते रहते हैं। आप अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ कि लाइफ में क्या कर रहा है, कि आप सुन के पक गए होंगे, क्या है सर वही मोटिवेट करते रहते हैं, वही बात। लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है, मोटिवेट से भी इंसान का जो डिप्रेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन में है, वो निकल जाता है। ठीक है, अब हम एज अ टीचर, ऐसा तो होता नहीं कि यार हम मोटिवेट होते, हमें भी डिप्रेशन होता है काम को लेकर। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल मेरी जो लाइफ है, मतलब वो आज से 10 साल पहले क्या थी। मतलब 10 साल पहले मैं एक IT कंपनी में जॉब करता था। वहाँ पे मुझे एक माइंड में आया कि चलो क्लासेस स्टार्ट करते हैं, तो मैंने क्लासेस स्टार्ट किया। कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, उसे लेकर मैंने जॉब छोड़ के क्लासेस स्टार्ट किया। अब क्लासेस जो स्टार्ट किया मैंने, तो इसमें ऐसा नहीं कि मेरा अकेले का रोल है मेरा इस चीज़ को मेरे को सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने, जिसमें सब आते, पेरेंट्स आते, भाई बहन आते, वाइफ आती, बच्चे आते, सब आते, प्लस मेरे जो टीचर्स हैं, मतलब
विदाउट टीचर विदाउट फैमिली मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। नो डाउट मैंने बहुत जीरो से मतलब देखा, क्योंकि कोई भी बिजनेस जब सर ने कहा स्टार्टअप करते आप तो जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन बहुत सारे मतलब बहुत सारे हिम्मत हार जाते, अरे यार अभी तो जीरो पे चल रहा है, अभी तो कुछ है नहीं, मतलब क्या बंद कर दो बिजनेस से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इस चीज़ को बताऊंगा जो मेरे लाइफ से गुजर चुकी है, वो ये है कि इंसान ने अगर अपनी लाइफ में 2 चीज़ याद रखा, अगर उस पर कायम रखा तो सक्सेस मिलेंगे उसको। ये मैं एक मोटिवेट या सुनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल बहुत गुजर चुका हूँ। मतलब मैं आपको कुछ सुने बात नहीं बता रहा हूँ, मैं इस पर भी चुका हूँ। मतलब क्या 2 चीज़ है वो, एक होता है हार्ड वर्क, क्या होता है हार्ड वर्क, एंड सेकेंड थिंग क्या है परसेवरेंस। क्या कहा आप, क्या कर रहे थे, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क मतलब वो एक सेम हो गया, लेकिन एक होता है परसेवरेंस। अब आप बोलेंगे परसेवरेंस ये वर्ड क्या है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखो, एक मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि 60 फीट का आपको बोर मारना है, यहाँ पे 60 फीट का पानी मिलेगा आपको। बोर मारते ना 300 पे लगता है, किसका 100 पे लगता है, 50 पे। तो आपने क्या कहा कि कितना 60 फीट, ठीक है। तो एक बच्चे ने 2 बच्चे से, सर 3 का एग्जाम्पल लेते ABC का, मैं 2 बच्चों का एग्जाम्पल लूँगा आपके सामने। वो बच्चे को मैंने कहा कि आपको बोर लगाना है और 60 फीट तक आपको डीप बोर करना है, तो आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो जो एक बच्चा था वो मेहनती था बहुत, लेकिन एक चीज़ की कमी थी उसके पास, क्या, उसके पास परसेवरेंस नहीं था। अब परसेवरेंस होता क्या है, यहाँ देखो, अभी वो आया उसने मेरे पास, ठीक है सर, बोले 60 फीट पे ना पानी, ठीक है 60 फीट ही होना ना, मैंने कहा हाँ ठीक 60 फीट, ठीक है। वो बंदे ने क्या 10 फीट वहाँ हमारा बोर, उससे माइंड में कुछ तो भी आया 10 फीट पे यार यहाँ पे निकलेगा नहीं, मेरा यहाँ पे मतलब लॉस हो जाएगा, टाइम भी जाएगा मेरा, हर चीज़ जाएगा। तो क्या करता वो 10 फीट वहाँ मारता, यहाँ मारता 10 फीट, कितने हो गए 20, फिर यहाँ 20 मारता, यहाँ 20 मारता, कितने हो गए 40 हो गए। वो बोलते यार 40 हो गए, पानी क्या करना है, और 2 मार देता 10 के, कितने हो गए। आके बोलता कि मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने कहा लगा पानी आपको, नहीं पानी नहीं आया, क्यों सर मैंने वहाँ 10 का मारा, 20 का 60, आपने 60 बोला, मैं 60 मारा, लेकिन पानी नहीं आया मेरे को। आपने 60 फीट बोला था ना, 60 फीट क्या मैंने, तो वहाँ पे क्या चीज़ की कमी थी, वहाँ पे परसेवरेंस था। परसेवरेंस मतलब यहाँ पे होता है कि आपको चाहे लॉस हो चाहे गेन हो, आप उस चीज़ को लेके चल रहे हैं, आप पीछे नहीं हट रहे चीज़ को लेके, मुसलसल चीज़ को लेके चल रहे हैं आप, उसको बोलते परसेवरेंस, समझे। दूसरे बच्चे को बुलाया मैंने कि आप करो 60 फीट पे बोर मारना है आपको, वो आता है और डिप करता है, 10 फीट पे पानी लगता नहीं उसको, वो हिम्मत नहीं हारता, ठीक है मैं इस पे मारूंगा, भले 60 फीट के बाद कुछ भी रिजल्ट आए मेरा, 10 20 30 60 तक जाता हो, 60 में बराबर उसको पानी मिलता है। तो उस पास क्या था, परसेवरेंस। फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइफ में देखो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मेरे पास जब क्लासेस स्टार्ट किया तो मेरे पास हार्डली 2 या 3 बच्चे हो गए, ठीक है। होते होते मेरे 2018 तक 70 बच्चे हो गए मेरे पास, 70 से 80 बच्चे तक हो गए मेरे पास। अब उसके बाद ऐसा दौर आया कि कोविड आ गया, कोविड में हम 2 साल पूरा जीरो पे थे, हमने क्लासेस ही पूरा बंद कर दिया, बचे नहीं कोई, सब लॉकडाउन चल रहा है, क्या इसका क्लास वगैरह। उस पर भी सर थे, सर ने शायद 2 या 3 बच्चों को पढ़ाए थे उस टाइम को, 2019 की बात है, 19-20 की। अब होते होते हमें फिर से क्लास स्टार्ट करना था, हमने फिर से स्टार्ट किया, लेकिन फिर से हमें क्या करना पड़ा, हमें फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। इतना फर्क आया था 2013 में जब हमने क्लास स्टार्ट किया था, तब हमारे पास बच्चे थे 2 या 3, लेकिन हमारे क्लासेस का नाम, उसका रिजल्ट से ऐसा फर्क हो गया, अभी जब हमने स्टार्ट किया तब 0 नहीं थे, 0 से बच्चे होते होते कहाँ तक आए, 10 तक आए। लेकिन अब आप सोचो कि यार 10 साल के बाद भी सर के पास 10 बच्चे ही है, होता है ना ऐसा। बाहर अकेडमी तो आपको देखेंगे 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, सर के पास 10 बच्चे। तो एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि हमें ऐसी कंडीशन में जैसा मैं फेस कर रहा हूँ, हमें मायूस नहीं होने का है, हमें एक ही चीज़ फॉलो करना है, वो है क्वालिटी, हमें स्टैंड करना है। तो अभी मेरे पास क्या चीज़ है जो मैं अपने डिप्रेशन को बोलो, डिप्रेशन कैसा आएगा कि यार 10 साल में सिर्फ 10 बच्ची है, कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए ना। तो इसकी रीज़न क्या है कि कोविड के वजह से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है मेरे पास, हार्डवर्क के अलावा क्या है वो परसेवरेंस है। और उसमें एक और चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है बात को कि हमें बच्चों की लाइफ से नहीं खेलना है। फॉर एग्जांपल आप दूसरे एकेडमी में जाएंगे, क्लास में, वहाँ पे 1000 बच्चे मिलेंगे आपको बैठे, लेकिन एक टीचर 1000 बच्चे फोकस नहीं कर पाता।
तो हमने ये तय किया कि हमको कम बच्चे चाहिए, चलेगा हमें, लेकिन हम क्या देंगे उन्हें, क्वालिटी। क्योंकि 10 बच्चों को लेकर जब हम पढ़ाते, हर एक बच्चे से पूछते भाई तुम्हें आता है कि नहीं, भले पीछे क्यों नहीं बैठता। हमारे पीछे मतलब क्या है, जो आप पीछे बैठे ना, जो पीछे बैठे दूसरी क्लास का पहला बेंच हो, इतना स्पेस होता है उनका। आपको एकेडमी में जो आप पढ़े, वहाँ पे बड़े बड़े एकेडमी में बड़े बड़े हॉल होते हैं, तो उनकी स्टार्ट वहाँ से होती है, उनका तो वो होता है उनका पोडियम। तो आपका लास्ट मतलब क्या है उनका, फर्स्ट। तो हमने ये चीज सीखा कि एक ही चीज हमारे पास है, वो क्वालिटी है, हार्डवर्क विद परसेवरेंस। जब तक ये चीज नहीं आती आपको क्वालिटी वो नहीं मिलेगी। अच्छा, समझा बेटा आपको? और इसके अलावा भी मुझे बोलना है आपको कि हमारी लाइफ में अभी आप 10 हो जाएगा आपका, 10 के बाद क्या आएगा आपका, 11 आएगा, तो ये आपका टर्निंग पॉइंट होगा। क्या होगा, टर्निंग पॉइंट। तो इसमें आपको बहुत ज़रूरी है ये तय करना कि अब करना क्या है, किस में आपको एडमिशन लेना है, किस में, क्योंकि ये अगर टर्निंग पॉइंट चला गया आपका तो आगे फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है।